चलो आज जो टॉपिक अपन देखने जा रहे हैं, हम लोगों को बेसिकली देखना है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और अप्रोचेस टू अकाउंटिंग क्या क्या है। ठीक है, अप्रोचेस मतलब वे बोल सकते हैं, रास्ता बोल सकते हैं। अकाउंटिंग के बेसिकली दो अप्रोचेज होते हैं, एक होती है मॉडर्न अप्रोच और एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, मॉडर्न मतलब आधुनिक, जो आज की जनरेशन वाले फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं, आप, हम सब जो फॉलो करने वाले हैं। और दूसरा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो बचपन से पढ़ाए आ रहे हैं और जो पुराने तरीके हैं उसके हिसाब से। ठीक है, हालांकि देखो पढ़ेंगे अपन मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच भी जानना इसलिए ज़रूरी क्योंकि जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, वो जो गोल्डन रूल्स जो चले आ रहे हैं, जो कभी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपके फ्यूचर में कभी बीकॉम में बी चले जाओगे तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, उसके हिसाब से हम लोगों को समझना ज़रूरी है। तो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच को देखें तो वो क्या कर रहा है, हर ट्रांजेक्शन्स को या हर अकाउंट के, हर टाइप के अकाउंट्स को टोटल 3 टाइप में डिवाइड किया है। एक को बोलता है पर्सनल, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। ठीक है, उसने क्या किया है, अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करके रखा है हर अकाउंट्स को, जिसमें से पर्सनल में वो क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या बोलता है, रियल अकाउंट में बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और जो थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, उसमें वो क्या करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलती है 3 टाइप के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को डिवाइड करती है और उसके बाद उसमें ये रूल लगाए जाते हैं जिसके बेसिस में जर्नल एंट्री पास होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मेरे को समझ में आता है वो ये है कि इसमें हम कैटेगराइज करना मुश्किल हो जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को किसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर मान के चलना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मान के चलना है, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स मान के चलना है। तो वहाँ पे मेरे को एक थोड़ा सा इसमें जम्बलिंग लगता है वो, तो बेटर है कि हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच के लिए मेरे से ज़्यादा तुम ही लोग इसमें मेरे को हेल्प करोगे लिखने में। सबसे पहले बताओ, किसी भी पुरानी चीज़ को याद करने को क्या बोलते हैं, रिकॉल। ठीक है, स्पेलिंग क्या होती है, ALL। ठीक है, अब आखिरी वाला एल मान लेते मैं बहुत दूर से आता हूँ तो आखिरी वाला एल क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, घूम गया, बचा क्या अपने पास, RECAL। ठीक, अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शंस के 2 पहलू होते हैं, कौन कौन से, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ऐसा बोल सकते हैं कि डेबिट का अपोजिट होता है क्रेडिट, बचपन में पढ़े थे ना, अपोजिट का सिंबल X से डिनोट करते हैं, तो डेबिट का अपोजिट क्रेडिट होता है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि डेबिट मतलब यहीं पे रूल में तुम देख लो, इन आउट, लॉसेस गेन, रिसीवर गिवर, अपोजिट ही चल रहा है पूरा। ठीक है, चलो अच्छा एक बात बताओ, जी टीवी में एक डांस का शो आता था, क्या नाम था उसका, DID। वेरी गुड, डांस इंडिया डांस। ठीक है, DID। और रिहान अभी तुम लोग का एक फेस्टिवल आ रहा है, क्या नाम है बेटा, बकरीद। बकरीद में से स्टार्टिंग का छोड़ देते हैं, आखिरी का ईद में से भी बस I और D को ले लेते हैं, बाकी चीज़ों को लेफ्ट आउट रहने देते हैं। अब D का मतलब होता है डिक्रीज, I का मतलब इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, तुम ही लोग बताए थे डेबिट का अपोजिट क्रेडिट होता है, तो डिक्रीज का अपोजिट क्या होगा, और इंक्रीज का अपोजिट, एंड सो ऑन। खत्म, मॉडर्न अप्रोच खत्म, बच गया है ये RECAL। ये क्या चीज़ है, तो R का मतलब होता है रेवेन्यू या इनकम, E का मतलब होता है एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, C का मतलब होता है कैपिटल, A का मतलब होता है एसेट्स और L का मतलब होता है लायबिलिटीज। खत्म। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ट्रांजैक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 टाइप्स में। उसमें टोटल 3 टाइप्स थे, इसमें 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक है रेवेन्यू बोलता है कुछ ट्रांजैक्शंस को, या इनकम बोलता है कुछ ट्रांजैक्शंस को, एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर बोलता है कुछ को, कैपिटल, असेट्स और लायबिलिटीज। अब इसमें जर्नल एंट्री करना बहुत सिंपल रहता है, सिर्फ आपको ये पहचाना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, खुद को सिचुएशन में पुट कर दो, आपने बिजनेस शुरू किया, 2 चीज़ें, एक तो बिजनेस में पैसा आया और कैपिटल आया। तो बिजनेस में पैसा आया मतलब आपकी इनकम है, इनकम है आपका असेट है,
असेट इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर दो उसको डेबिट, और दूसरी चीज़ कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है उसको क्या कर दो क्रेडिट। आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, खत्म, जो भी अमाउंट होगा। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड, तुम अगर किसी को सैलरी पे करोगे कि खर्चा है, खर्चा बढ़ा और कैश कम हो गया, खर्चा मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो क्या करना है डेबिट, और कैश तुम्हारा असेट था डिक्रीज होना है तो क्या करना है क्रेडिट। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या बोला था मैं, पेड सैलरी, सैलरी नाम का खर्चा बढ़ा तो उसको क्या कर दो, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू असेट डिक्रीज हुआ क्या कर दो क्रेडिट। कौन सा असेट था, कैश, मान लो जो भी सैलरी दिए, खत्म, सारी जर्नल एंट्री यहीं से निकल के आती है। ठीक है, तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो करते हुए पूरी अकाउंटिंग करेंगे, ना कि ट्रेडिशनल अप्रोच को। ठीक है, थैंक यू।